बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे समझना है, बस एक बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी, किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं उनकी लेंथ कैसी है, सेम। इसका मतलब अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, xy और x' आपस में पैरेलल है, कैसी हैं, ये दो लाइन पैरेलल्स हैं, ठीक है। और ये ओ जो सेंटर है। अब मुझे बताओ किसी एक पॉइंट ए से ये पी ए और ए पी और ए सी क्या है, टेंजेंट है। तो क्या गिवन है आपको, ए पी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल। अब इस बी पॉइंट से जरा दो टेंजेंट कौन कौन से इक्वल होंगे, बी ए ओ और बताओ सॉरी बी सी और बी क्यू, कौन कौन से, बी सी और बी क्यू। क्लियर हो गया। अच्छा अब मेरी बात ध्यान समझना, अब मैंने क्या करा, इसको लाइन को आपस में ऐसे मिला दिया, मिला सकता हूं। अब आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा पी ओ ए और ए ओ सी। अब इन दोनों ट्राइंगल क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। इस वाले ट्राइंगल का नाम रख दिया मैंने 1, इस वाले ट्राइंगल का नाम रख दिया मैंने 2। इस ट्राइंगल 1 को ट्राइंगल 2 को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। अब ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 में कौन कौन सी कॉमन चीज है, कॉमन चीज क्या है, ओपी और ओसी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, ओपी और ओसी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद हमने पढ़ा, ध्यान समझना, ओपी और ओसी रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। अब हमने क्या पढ़ा, ओ ए कॉमन हो गई, क्या हो गई, ओ ए क्या हो गई, कॉमन। और तीसरी एपी और एसी क्या है आपस में, इक्वल, एपी इक्वल्स टू क्या है, एसी। अब ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल 2 के। सिमिलरली ट्राइंगल 3 क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल 4 के। तो सिमिलरली लिखेंगे ट्राइंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 4। अब 1 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 3 4 के कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय सिंपलिसिटी क्या लिखना है, बाय सिंपलिसिटी लिखोगे आप, ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, x, उसको बाइसेक्ट करेगा। देख लो एंगल POA और AOC आपस में कैसे होंगे, सेम, है ना, लिख सकते हैं बाय द सिंपलिसिटी। सेम ऐसे ही एंगल ये वाला y है तो ये वाला एंगल भी कितना है, y। अब लिखो एंगल POA और AOC आपस में x सेलेक्ट कर लिए बाय सिंपलिसिटी, ठीक है। सेम ऐसे ही POC और QOB कितने डिग्री लेट कर लिया, y इक्वल है और हमने y लेट कर लिया। अब एक बार बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 180। क्यों, लीनियर पेयर, क्या होगा, लीनियर पेयर। तो POQ इज अ लाइन, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगेगी। अब लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी कितना है, इसका सम कितना होगा, तो मतलब x प्लस y कितना होगा, इसका मतलब 2x प्लस 2y कितना होगा, 180। तो 2 कॉमन आएगा, x प्लस y कितना होगा, 180। तो 2 से कैंसिल करेंगे, x प्लस y कितना आएगा, 90। अब x प्लस y 90 आया। अब x एंगल है क्या, एंगल x है AOC और y क्या है, BOC। AOC और BOC को आपस में मिलाएंगे तो कितना आएगा, AOC और BOC का नाम आएगा AOB। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि AOB कितने डिग्री का होगा, 90। बहुत सिंपल है, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करा, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, फिर ट्राइंगल 3 और ट्राइंगल 4 को सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली ट्राइंगल 3 और ट्राइंगल 4 आर कॉन्ग्रुएंट्स। अब क्यों कॉन्ग्रुएंट्स है वो समझते हैं। बाय द कॉन्ग्रुएंट्स सुनो, साइड कॉन्ग्रुएंट्स रूल से हो जाएगा। कैसे, PA और AC क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ द सर्कल इक्वल होंगे। फिर OP और OC रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी इक्वल हो गया। OA क्या हो गई, कॉमन। तो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट आ गए। बाय सिंपलिसिटी हमने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल ले लिया। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ये वाला y तो ये भी y। अब ये आपको क्या बनाना है, एक लीनियर पेयर बनाना है। क्या बन रहा है, तो x प्लस y बराबर 180। तो 2x प्लस 2y बराबर 180, 2 कॉमन आकर कट गया, x प्लस y बराबर 90। और x और y ही क्या है, AOB। क्लियर हुआ बात। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्कल वाले चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर, ठीक है।